बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 3.1 मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ हमने शुरू की हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने पिछले लेक्चर में किए थे। क्वेश्चन नंबर 14 से आगे आज चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है इफ़ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। कहता है अगर ए को स्क्वायर मैट्रिक्स को, यानी एक मैट्रिक्स है जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर है और ये कम्प्लेक्स नंबर की एक मैट्रिक्स है, यानी इसमें अयोटा इन्वॉल्व है, एंट्रीज इसकी अयोटा में हैं। देन शो दैट दिस एंड दिस आर हर्मिशियन। साबित करें कि फिर ये तीनों जो हैं ये हर्मिशियन हैं। हर्मिशियन क्या होता है? अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो ए, उसका लिया जाए कॉन्जुगेट, फिर उसका लिया जाए ट्रांसपोज, तो वो ए के ही इक्वल आ जाए। कोई मैट्रिक्स हो, उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें, कॉन्जुगेट लेकर उसका ट्रांसपोज लें तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। तो हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स जो है वो हर्मिशियन है। तो हम इसी डेफिनेशन पे चलेंगे और इन तीनों को हर्मिशियन साबित करेंगे। इनका कॉन्जुगेट लेकर ट्रांसपोज सब लेंगे और साबित करेंगे वो इसी के इक्वल आ जाता है। इसका फर्स्ट पार्ट देखें, ये है ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। इसका कोई नाम रख लेते हैं, लेट बी इज इक्वल टू ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो मैंने इसका नाम बी रख लिया अपनी आसानी के लिए। तो हम करेंगे क्या, हमने इसको हर्मिशियन साबित करना है। इसका कॉन्जुगेट लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट ले लिया दोनों तरफ, इधर कॉन्जुगेट लिया, बी कॉन्जुगेट हो जाएगा, उधर आ जाएगा ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लिया। तो ये आ जाएगा बी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट अंदर अलग अलग ऑपरेट हो सकता है, ये दोनों का इकट्ठा है, अलग अलग आ जाएगा, दरम्यान में प्लस है। इसका अलग आ गया कॉन्जुगेट और उसका अलग आ गया। उसके ऊपर पहले भी एक कॉन्जुगेट मौजूद था ये वाला, और ये एक ये आ गया उस पर, और ऊपर ये ट्रांसपोज एज इट इज़ आ गया। ये हमने दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लिया और कॉन्जुगेट अंदर अलग अलग ऑपरेट हो सकता है, दरम्यान में प्लस हो या माइनस हो, वो अलग अलग ऑपरेट हो सकता है। तो दोनों को अलग अलग ऑपरेट हो गया। अब ये बना बी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट प्लस ये डबल कॉन्जुगेट है। डबल कॉन्जुगेट आ जाए तो वो उसी की मैट्रिक्स के इक्वल बन जाता है। अगर डबल ट्रांसपोज आ जाए फिर भी वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। ट्रांसपोज और ट्रांसपोज जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। ये डबल कॉन्जुगेट है, ख़त्म हो गया, बाकी रह गया सिर्फ ए ट्रांसपोज रह गया। ये हमने कर लिया, इसका कॉन्जुगेट ले लिया। अब हम करेंगे इसका ट्रांसपोज। हमने बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर लिया, दोनों तरफ फिर करेंगे ट्रांसपोज, ए कॉन्जुगेट प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। पहले हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, फिर हमने इसका ट्रांसपोज कर लिया। ये बना हमारा बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज अंदर अलग अलग ऑपरेट हो सकता है, दरम्यान में प्लस है, अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा। ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो अंदर ये दोनों के साथ अलग अलग लगा दिया गया। ये आ गया बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, और ये बना ट्रांसपोज दो दफ़ा आ गया है, ट्रांसपोज खत्म हो जाएगा। ये बना, देखें ये आया बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिया है हमने, तो ये आया है ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो देखें ये तो फिर वही चीज़ आ गई। हालांकि हमने हमने इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिया है, लेकिन वो तो फिर इसी के इक्वल आ गया, यानी बी के ही इक्वल आ गया है। तो ये सारा किसके इक्वल है? ये बी के ही इक्वल है। तो साबित हुआ बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो है वो बी के ही इक्वल है। तो साबित हुआ सो बी इज़ हर्मिशियन। तो साबित ये हुआ कि ये हर्मिशियन है, बी हर्मिशियन है। यही डेफिनेशन थी हर्मिशियन के लिए कि हम उस मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें तो उसी के इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये हर्मिशियन है। उसके बाद करेंगे इसका सेकंड पार्ट। अब हमने ए इंटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को हर्मिशियन साबित करना है, तो उसका भी हम यही अशर करेंगे। ये नंबर 2 है, इसका नाम बी रख लें। ए इंटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, इसको हर्मिशियन साबित करना है। तो फिर हम वही काम करेंगे कि इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। हमने कॉन्जुगेट ले लिया, दोनों तरफ हमने कॉन्जुगेट ले लिया, ये कॉन्जुगेट आ गया। कॉन्जुगेट को अंदर ऑपरेट कर दें, ये कॉन्जुगेट इसके साथ अलग लग जाएगा, इसके साथ अलग लग जाएगा। पहले दोनों का इकट्ठा था, अब अलग अलग लग जाएगा। इसके ऊपर पहले भी एक अपना भी कॉन्जुगेट है, एक वो भी आ गया, दो कॉन्जुगेट, डबल कॉन्जुगेट हो गया इसके ऊपर। इसके ऊपर दो कॉन्जुगेट आ गए। अब ये बना बी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट। डबल कॉन्जुगेट आ जाए तो डबल कॉन्जुगेट खत्म हो जाता है, बाकी रह गया सिर्फ ए ट्रांसपोज। ये रह गया सिर्फ ए ट्रांसपोज। तो अब हमने बी का कॉन्जुगेट ले लिया हुआ है, तो ट्रांसपोज लेना है। अब
बी कंजुगेट का ट्रांसपोज ले लिया, इधर ट्रांसपोज लिया है तो उधर भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, ये हमने उधर भी ट्रांसपोज ले लिया। अब ये बना बी कंजुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज को जब अंदर ऑपरेट करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका ट्रांसपोज पहले लगाएंगे, इसका बाद में, रिवर्स आते हैं। तो हम लिखेंगे इसको ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका पहले ट्रांसपोज लेंगे उसका बाद में, तो आगे आएगा इसका ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ये ले लिया अलग से, इसका ट्रांसपोज ये आ गया, वो इकट्ठा ट्रांसपोज था, अलग अलग लगाया, तो रिवर्स चलते हैं, इसको पहले लगाते हैं, इसको बाद में लगाते हैं। ऊपर वाला जो था उसमें ऐसे नहीं था, उसमें प्लस था, तो इसलिए ये तरतीब से ही आ गया, इसका भी आ गया ट्रांसपोज, इसका भी ट्रांसपोज आ गया था तरतीब से। लेकिन जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर ऐसे नहीं होता, फिर हम इसकी तरतीब बदल देते हैं, इसका ट्रांसपोज पहले लगाते हैं आखिरी रकम का, फिर पीछे की तरफ आते हैं, इसका ट्रांसपोज, फिर उससे पिछली का ट्रांसपोज, तो वो ये लगा दिया। अब ये बना बी कंजुगेट ट्रांसपोज, ये डबल ट्रांसपोज आ गया, तो सिर्फ ए ही रह गया, ट्रांसपोज से ख़त्म हो जाता है, बाकी रह गया ये वाला ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। तो देखिए हमने साबित किया कि बी कंजुगेट का ट्रांसपोज लेने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये बी के ही इक्वल आ गया है, ये सारा जो है ये क्या था, ये तो यही है ए कंजुगेट ट्रांसपोज, और ये किसके इक्वल है, बी के, यानी ये किसके इक्वल आ गया है, बी के ही इक्वल आ गया। तो साबित हुआ सो बी इज़ हर्मिशियन, इसका नाम हमने बी रख लिया था, तो हमने इसको साबित कर दिया है कि ये हर्मिशियन है। इसके बाद करेंगे इसका पार्ट नंबर 3, ए कंजुगेट ट्रांसपोज इंटू ए, ये और ये सेम चीज़ है, सिर्फ तरतीब बदली हुई है। ए कंजुगेट ट्रांसपोज इंटू ए को साबित करना है कि ये हर्मिशियन है, ए कंजुगेट ट्रांसपोज इंटू ए। तीसरा इसका पार्ट है ए कंजुगेट ट्रांसपोज इंटू ए, इसको अब हमने हर्मिशियन साबित करना है, ए कंजुगेट ट्रांसपोज इंटू ए। इसका भी नाम बी रख लें, लेट दिस इज इक्वल टू बी, इसको बी का नाम दे लिया, फिर वही काम करें इसके साथ, इसका कंजुगेट लें और ट्रांसपोज ले लें, ये इसका कंजुगेट ले लिया, ये आ जाएगा ए कंजुगेट का ट्रांसपोज इंटू ए, ये हमने दोनों तरफ कंजुगेट ले लिया। कंजुगेट लिया है तो कंजुगेट अंदर अलग अलग ऑपरेट हो सकता है, कंजुगेट को अंदर लगाएं इसके साथ, ये आ जाएगा ए कंजुगेट का कंजुगेट, इसका एक पहले कंजुगेट था, एक और आ गया ऊपर से, एक ही आ गया ए कंजुगेट अंदर दोनों के साथ अलग अलग ऑपरेट हो गया। ये आ गया बी कंजुगेट, ये डबल कंजुगेट आ गया है, तो कंजुगेट खत्म हो जाएगा, ए ट्रांसपोज रह जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए कंजुगेट रह गया। अब कंजुगेट ले चुके हम, अब करना है इसका ट्रांसपोज, क्योंकि हर्मिशियन साबित करना है, तो हर्मिशियन साबित करने के लिए पहले हम कंजुगेट लेते हैं, फिर ट्रांसपोज। कंजुगेट आ चुका, अब ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज किया तो दोनों तरफ फिर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ ट्रांसपोज कर लिया। ट्रांसपोज को अंदर ऑपरेट करने, ये ट्रांसपोज अंदर लगेगा तो इसका पहले आ जाएगा, ये आ जाएगा ए कंजुगेट ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, इसको पहले लगाएंगे उसको बाद में, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज अंदर दोनों के साथ ऑपरेट हो गया। बी कंजुगेट ट्रांसपोज, ये बना ए कंजुगेट ट्रांसपोज, और ये डबल ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज खत्म हो जाएगा, बाकी रह जाएगा ए। तो देखें ये तो फिर वही चीज़ आ गई, ए कंजुगेट ट्रांसपोज इंटू ए, ये वाला सारा तो वही चीज़ है, और ये किसके इक्वल है, ये तो बी के इक्वल है। तो साबित हुआ कि बी कंजुगेट का ट्रांसपोज लेने से वो बी के ही इक्वल आया है, तो साबित हुआ कि सो बी इज़ हर्मिशियन, और सो बी इज़ हर्मिशियन, यही हमने इसमें साबित करना था कि बी हर्मिशियन है। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखें, ये पीछे एक हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था, ये उससे कुछ मिलता जुलता है। कह रहा है शो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कहता है कोई भी आपके साबित करें कि आपके पास अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, शो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिक वे एज पी प्लस एटा। कहते हैं आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, आप उसको p प्लस आयोटा क्यू की शक्ल में शो कर, यूनिक वे से p प्लस आयोटा क्यू की शक्ल में ज़ाहिर कर सकते हैं, ये साबित करें, जहाँ पर कि p और q जो हों हर्मिशियन हों। तो करेंगे हम क्या, शो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब है कि हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे और उसको साबित करेंगे, उसको ये लिखा जा सकता है, इस शक्ल में लिखा जा सकता है,
एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज करेंगे, साबित करेंगे, उसको इस शक्ल में लिखा जा सकता है। फिर ये भी साबित करेंगे कि ये एक यूनिक वे है, यानी इसके अलावा पी प्लस योटा क्यू के अलावा और कोई किसी शक्ल में उसको नहीं लिखा जा सकता कम्प्लेक्स की सूरत में। ये भी साबित करेंगे कि पी और क्यू जो है वो परमिशन है। तो इसके फिर दो पार्ट्स बन गए। शो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस इन ए यूनिक वे एज पी प्लस योटा क्यू। तो हमें फिर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना होगी। इसका मतलब है कि हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज करेंगे, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमने ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले ली, स्क्वायर मैट्रिक्स ए ली है, हम इसको लिख सकते हैं ए को 1/2 इंटू 2a। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने पीछे किया था। अगर मैं इस मैट्रिक्स ए को ये लिख लूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, यही आ जाता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसको मैंने 1/2 इंटू 2a की शक्ल में लिख लिया है। अब ये 2a जो है इसको मैं अगर ऐसे लिख लूँ a प्लस ए तो लिखा जा सकता है, कोई मसला नहीं। 2a को लिख सकते हैं हम a प्लस ए। इसके बाद हमने इसको क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसकी कम्प्लेक्स नंबर्स की, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, और ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को ऐड भी कर दें, सब्ट्रैक्ट भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 11 में ये चीज़ मैंने डिटेल से आपको समझाई थी। हम इसको पी प्लस अयोटा क्यू की शक्ल में लिखना चाहते हैं, तो हमें करना पड़ेगा 1/2 इंटू ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ये इसमें ऐड भी कर दिया इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, और इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, ताकि ये इस शक्ल में बन जाए। अब ये देखें, ये बनेगी आपकी ए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये बनेगा आपका 1/2 इंटू, इसको इकट्ठा कर लें, ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, एक जोड़ा ये बना लें, इसको इसके साथ मिला लें, ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, एक ये बना और एक और बना लें, ये बना 1/2 इंटू ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो ये मैंने इसके दो जोड़े बना लिए हैं, ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, एक प्लस के लिए बना लिया, एक मैंने माइनस के लिए बना लिया। इसको मैं पी कहूँगा, इसको मैं क्यू का नाम दूंगा बाद में। तो 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वो इसके साथ भी आ गया है, उसके साथ भी आ गया है। हमने स्क्वायर मैट्रिक्स को 1/2 इंटू 2a लिखा, 2a को a प्लस ए लिखा, फिर इसमें ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, और इसके जोड़े बना लिए। एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये हमारे पास ये बन गया है। अब वो कह रहा था कि आपने इसको ए मैट्रिक्स को लिखना है इस शक्ल में, पी प्लस अयोटा क्यू की शक्ल में। हमने इस मैट्रिक्स को इस शक्ल में लाना है, पी प्लस अयोटा क्यू की शक्ल में। देखें, ये अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारा पी है और ये हमारा क्यू है, तो ये पी प्लस अयोटा क्यू, हमें इसके साथ एक अयोटा भी चाहिए होगा। तो 1/2 इंटू ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो मैं करता हूँ इसको वही अयोटा क्यू बनाने के लिए मैं इसको अयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं इसको अयोटा से डिवाइड कर देता हूँ। तो ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अयोटा से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये चीज़ आ गई। क्योंकि यहाँ अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, देखें ये आपका बना पी, इस सारे को पी कंसिडर करूँगा मैं, और ये वाला जो सारा है, ये वाला सारा हिस्सा, ये बना हमारा अयोटा क्यू, ये हमारा क्यू बन गया। अयोटा इसलिए हमें चाहिए था, हम इस शक्ल में लाना चाहते हैं, पी प्लस अयोटा क्यू की शक्ल में हमने इसको लिख लिया है। इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 11 में भी इस तरह का क्वेश्चन किया था। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने लिख लिया, ए इज इक्वल टू पी प्लस अयोटा क्यू की शक्ल में आ चुका है। अब हम ये साबित करेंगे कि ये हमारा जो पी, इसको ये पी है, ये हमारा क्यू है, तो हम साबित करेंगे कि ये हर्मिशन है और ये भी हर्मिशन है। यही बात वो क्वेश्चन में कह रहा था कि आप इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं, साबित करें। हमने साबित किया कि हम इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं। फिर वो कह रहा था कि ये जो आपने लिखा है इसमें ये भी साबित करना होगा कि पी क्यू हर्मिशन है। तो अब हम इनको दोनों को हर्मिशन साबित करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। तो मैं इसका नाम पी रख लूँगा, लेट पी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो मैंने इसका नाम ए रख लिया है, मैं इसका नाम क्यू रख लेता हूँ, 1/2 अयोटा इंटू ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। इसका नाम मैंने पी रख लिया, इसका नाम मैंने क्यू रख लिया, पी प्लस अयोटा क्यू। तो पी ये है, क्यू ये है। पी प्लस अयोटा क्यू की शक्ल में तो हमने इसको लिख लिया है।
फिर वो क्वेश्चन में कह रहा था साबित करोगे ये जो लिखा है ना आपने पी प्लस एटा की क्यू की शक्ल में, उसमें ये वाला जो पी है ये भी एडमिशन है और ये वाला क्यू जो है ये भी एडमिशन है। इन दोनों को हमने अब एडमिशन साबित करना है, और एडमिशन साबित करने के लिए आपको पता है पिछले क्वेश्चन में हमने किया, हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये आ गया 1/2 कॉन्जुगेट लेने से ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, और इसका हमने कॉन्जुगेट ले लिया, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट को अंदर ऑपरेट करें, ये बना 1/2 इंटू ए कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, और उसका ट्रांसपोज भी है ऊपर। ये कॉन्जुगेट इसके साथ भी लग गया, ये कॉन्जुगेट अलग से इसके साथ भी लग गया, तो इसके ऊपर दो कॉन्जुगेट आ गए हैं, एक पहले ही था एक ये आ गया। ये बना बी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए कॉन्जुगेट। ये डबल कॉन्जुगेट है, डबल कॉन्जुगेट आ जाए तो वो खत्म हो जाता है, बाकी रह गया सिर्फ ए ट्रांसपोज, ये चीज़ बनी। ये आया पी कॉन्जुगेट अपना पी कॉन्जुगेट ये आ गया है। अब हमने पी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेना है, इसका ट्रांसपोज ले लें, तो 1/2 इंटू ए कॉन्जुगेट प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दोनों तरफ हमने ट्रांसपोज ले लिया, क्योंकि एडमिशन साबित करना है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको इसी डिटेल बताई है कैसे एडमिशन साबित करते हैं। जिसको एडमिशन साबित करना होता है उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, फिर उसका ट्रांसपोज ले लिया है, तो वो इसी के इक्वल पी के इक्वल आ जाएगा, ये हमने साबित कर देना है बस। 1/2 कॉन्जुगेट को अंदर ऑपरेट करें, दरम्यान में प्लस है, इसका कॉन्जुगेट उसका कॉन्जुगेट अलग अलग आ जाएगा। ये होगा ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये चीज़ बनी थी। ट्रांसपोज अंदर प्लस था, दरम्यान में तो लहदा ऑपरेट कर दिया। पी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 इंटू ये आ गया ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये डबल ट्रांसपोज है तो ये खत्म हो जाएगा, ये सिर्फ ए रह जाएगा। तो देखें ये वाला आपका 1/2 इंटू ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये तो वही चीज़ है। तो पी ट्रांसपोज पी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिया है तो वो पी के ही इक्वल आ गया है। तो साबित हुआ कि ये हिस्सा जो था वो हर्मिशियन था, सो पी इज़ हर्मिशियन। तो हमने ये भी साबित कर दिया कि ये पी जो है ये हर्मिशियन है। पहले हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी थी, स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने वो कह रहा था शो करो कि आप उसको पी प्लस यूटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हो, हमने उसको पी प्लस यूटा क्यू की शक्ल में लिख के दिखा दिया। फिर वो कह रहा था लिखा है तो ये भी साबित करो, ये जो पी है ये भी हर्मिशियन है और ये वाला क्यू ये भी हर्मिशियन है। हमने पी को हर्मिशियन साबित कर दिया, अब हम इस क्यू को भी हर्मिशियन साबित करेंगे। अब इसको हर्मिशियन साबित करना है तो इसकी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लेंगे, इसका कॉन्जुगेट ले लिया। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पर अयोटा मौजूद है, अयोटा के साथ जो अलामत होती है वो चेंज हो जाती है, प्लस अयोटा है यहाँ पर तो माइनस आ जाएगा, वो माइनस हम यहाँ पर चने लगा लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट लिया तो वो तो आया, ये प्लस अयोटा था तो माइनस अयोटा हो गया। उधर उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, इसका भी कॉन्जुगेट आ जाएगा और उसका भी कॉन्जुगेट आ जाएगा, ये डबल कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बन जाएगा। ये दोनों तरफ मैंने कॉन्जुगेट ले लिया और कॉन्जुगेट को ऑपरेट भी कर दिया। ये इसका क्यू का कॉन्जुगेट आ गया, अयोटा का कॉन्जुगेट, अयोटा की लामत चेंज हो जाती होती है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ा हुआ हमने। इधर इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो इसका ये कॉन्जुगेट आ गया, इसका डबल कॉन्जुगेट हो जाएगा, एक पहले ही था एक और आ गया। तो क्यू कॉन्जुगेट जो है वो हो गया -1/2 अयोटा इंटू ए कॉन्जुगेट माइनस ए, ये डबल कॉन्जुगेट है तो डबल कॉन्जुगेट खत्म हो जाएगा, सिर्फ ए ट्रांसपोज रह जाएगा। ये हमने कॉन्जुगेट ले लिया है, अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। अब इसका ट्रांसपोज लिया -1/2 अयोटा इसी तरह से चला, ए कॉन्जुगेट माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लिया, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया। ये बना क्यू कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1/2 अयोटा, ट्रांसपोज को अंदर ऑपरेट करें तो ये बनेगा ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये चीज़ आ जाएगी। फिर ये हो गया क्यू कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1/2 अयोटा, और ये बना हमारे पास ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये डबल ट्रांसपोज आ गया तो सिर्फ ए ही रह जाएगा, ये आ गई ये चीज़। अब ये बना हमारे पास 1/2 अयोटा ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये बन जाएगा हमारे पास क्यू कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 अयोटा, माइनस कॉमन ले लें, अंदर से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर जाएगा, इसको प्लस कर देगा तो बाकी बचेगा हमारे पास 1/2 अयोटा, तो ये आ जाएगा ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, अंदर से माइनस कॉमन लिया तो ये हमारे पास बन गया 1/2 अयोटा ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो देखें ये तो फिर क्यू के इक्वल आ गया है, यही चीज़ नहीं आ गई। हमने हालांकि इसके कॉन्जुगेट लिया है फिर इसका ट्रांसपोज लिया है, लेकिन ये उसी के इक्वल आ गया है, क्यू के इक्वल आ गया है, क्यू कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज क्यू के इक्वल आ गया है। तो ये भी हमने साबित कर दिया कि सो क्यू इज़ हर्मिशियन, तो साबित हुआ कि क्यू जो है वो हर्मिशियन है। अब इसमें दो चीज़ें तो हमने साबित कर दी, हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली, स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने पी प्लस अयोटा क्यू की शक्ल में शो कर दिया। उसके बाद वो कह रहा था कि पी प्लस अयोटा क्यू की शक्ल में शो किया है, तो फिर ये भी साबित करो कि पी और क्यू जो है हर्मिशियन है, वो भी हमने साबित कर दिया।
एक बात वो इसमें और भी कह रहा था, वो ये कह रहा था कि ये भी साबित करो कि ये जो आपने लिखा है, शो एवरी स्केयर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिक वे एज दिस पी प्लस योटा क्यू, कि ये जो आपने पी प्लस योटा क्यू की शक्ल में इसको लिखा है, पी प्लस योटा क्यू की शक्ल में लिखा है, ये यूनिक वे है, यानी यही एक तरीका है जिससे आप इसको पी प्लस योटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हो। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं जिससे आप इसको कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिख सको। अब हम इसको यूनिक साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये यूनिक है। अब हमने साबित करना है कि स्केयर मैट्रिक्स को पी प्लस योटा क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है, और ये जो पी प्लस योटा क्यू की शक्ल में लिखा है ये यूनिक है। चलें आगे चलते हैं, फिर इसको यूनिक साबित करते हैं। सपोज करें ए प्लस पी प्लस योटा क्यू, ए इज इक्वल टू पी प्लस योटा क्यू नहीं है यूनिक, ये नहीं यूनिक, हम कहते हैं ये यूनिक नहीं है, ठीक है जी। तो फिर इसका मतलब है कि एक और भी सिस्टम है जिससे हम इसको यूं लिख सकते हैं, एस प्लस आयोटा टी का नाम दे लें उसे, यानी एक तो हमने इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को इस शक्ल में लिखा, मैं कहता हूं कि यूनिक नहीं है, मान लेते हैं कि नहीं है यूनिक। अगर यूनिक नहीं है तो फिर किसी और तरह से भी इसको इसी शक्ल में लिखा जा सकता है, पी की जगह पर कोई ऐसा आता होगा, क्यू की जगह पर कोई टी आता होगा। तो हमने इसका उल्ट ले लिया है कि ये यूनिक, वो कह रहा था साबित करें ये यूनिक है, हमने सपोज कर लिया कि नहीं है यूनिक। अगर नहीं है यूनिक तो फिर आगे चल के देखते हैं क्या होता है। दरअसल हम साबित कर देंगे, साबित हो जाएगा कि ये एस और पी जो है वो इक्वल हैं, एस और पी इक्वल हैं, और साबित हो जाएगा कि टी और क्यू जो हैं वो इक्वल है। हम ये साबित कर देंगे तो फिर ये साबित हो जाएगा कि ये यूनिक वे है। अब हमने सपोज किया कि उसको इस शक्ल में भी लिखा जा सकता है। अब इस शक्ल में अगर उसको लिखा जा सकता है तो इसका कॉन्जुगेट लें, इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लें, इसका कॉन्जुगेट लिया और उसका ट्रांसपोज ले लिया, उधर आ जाएगा एस प्लस आयोटा टी के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। दोनों तरफ हमने कॉन्जुगेट लिया, दोनों तरफ हमने ट्रांसपोज भी ले लिया। ये बना ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू एस कॉन्जुगेट प्लस आयोटा कॉन्जुगेट इंटू टी कॉन्जुगेट। इस कॉन्जुगेट को मैंने अंदर ऑपरेट कर दिया, कॉन्जुगेट अंदर सबके साथ अलग अलग लग जाएगा, इसका भी कॉन्जुगेट आ गया, आयोटा का भी आ गया अलग से, और टी का भी आ गया अलग से। तो ये बना ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू एस कॉन्जुगेट, और आयोटा का जब कॉन्जुगेट आता है तो उसकी लंबत चेंज हो जाती है, तो ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस आयोटा टी कॉन्जुगेट, और ऊपर उसका ट्रांसपोज भी आ रहा है साथ साथ। तो हमने ये सपोज किया कि उस ए को इस शक्ल में भी लिखा जा सकता है, तो फिर हमने इसका कॉन्जुगेट के लेकर ट्रांसपोज किया है, तो वो ये चीज़ बन गई है। तो ये आएगा हमारे पास ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू एस कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, इस ट्रांसपोज को अंदर ऑपरेट कर दिया, ये आ गया एस कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस आयोटा टी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, तो फिर ये चीज़ बन गई। ये बना ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये वाला एस कॉन्जुगेट, एस एंड टी जो थे दोनों हमने हर्मिशियन लिए हुए हैं, वो तो हमें पहले पता है ना, एस एंड टी आर हर्मिशियन, यहाँ पर एस और टी जो है हर्मिशियन है, यानी एस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज एस के ही इक्वल है, और टी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज टी के ही इक्वल है। हर्मिशियन है ज़ाहिर है, वो हमने वहाँ पर जब इसको सॉल्व किया तो हमने साबित किया था कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हर्मिशियन है। अब हमने अगर ये साबित किया है तो यहाँ पर भी ज़ाहिर है यही बात है कि ये एस भी हर्मिशियन है और टी भी हर्मिशियन है, तो उसको हमें यहाँ पर यूज़ कर लेना है। एस कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किसके इक्वल हुआ, एस के इक्वल हो गया, ये वाला एस आ गया सारा, और वो वाला टी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जो है वो टी के ही इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये एस भी हर्मिशियन था और टी भी हर्मिशियन था। उसके बाद हमारे पास अब आ गई है एक ये चीज़, और एक आ गया हमारे, इसको नंबर 1 का नाम दे लेते हैं, इसको हम चले नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। दो चीज़ें बन गई हमारे पास, ऐड कर लें दोनों को, ऐड किया जब दोनों को तो ये बनेगा हमारे पास ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऐड करने से, तो ये हो जाएगा एस प्लस एस से ये आ जाएगा हमारे पास 2s, ये हमने दोनों को ऐड कर लिया, ये वाला इसमें ऐड हो गया, एस प्लस एस 2s आ गया, आयोटा टी प्लस आयोटा टी माइनस आयोटा टी जो है वो कट जाएंगे, तो ये बना हमारे पास एस इज इक्वल टू ये 2 को उठा के उधर ले जाएं 1/2 इंटू ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज आ गया, तो ये चीज़ बन गई, और ये बना हमारे पास एस इज इक्वल टू, अब ये सारा जो था ये तो पी के इक्वल था, पीछे हमने ये निकाला हुआ है, ये तो सारा 1/2 इंटू ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये तो पी के इक्वल था, तो देख लें एस इज इक्वल टू पी आ गया।
हम हमने सपोज किया था कि इस ए मैट्रिक्स को इस शक्ल में लिखा जा सकता है। फिर हमने कहा कि ये माना इसको कि ये यूनिक भी नहीं था यूनिक। तो फिर साबित हुआ है कि आप किसी भी और तरह से इसको एस प्लस एटा टी की शक्ल में लिखें तब भी वो जो है दोनों इक्वल ही आ जाते हैं, यानी इसमें पी में और एस में कोई फ़र्क नहीं, यानी ये सेम चीज़ आ जाती है। अब हम क्यू को टी के इक्वल भी साबित कर देंगे इसी तरह से। अगर हम इन दोनों को यहाँ पर ऐड किया है, इन एस और पी साबित हो गए। अब सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। अगर हम 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास a माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, a माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आ जाएगा। और उधर हमारे पास आ जाएगा माइनस करने से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 अयोटा टी बन जाएगा। ये बना, तो टी की वैल्यू निकाल लें तो टी आपको मिलेगा 1/2 अयोटा उधर चला गया, 1/2 अयोटा इंटू ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये बचा आपके पास। तो ये टी है और ये हमारा हमने पीछे किया हुआ है, ये किसके इक्वल था, ये तो सारा क्यू के इक्वल था। हमने पी प्लस अयोटा क्यू इसको क्यू कहा था। तो देख लें हमने साबित कर दिया कि पी एस के इक्वल है और क्यू टी के इक्वल है, यानी और कोई वे नहीं है हम इसको पी प्लस अयोटा क्यू की शक्ल में लिखने के अलावा। सो ए इज इक्वल टू पी प्लस अयोटा क्यू इज़ यूनिक, यही हमने साबित करना था। सो ए इज इक्वल टू पी प्लस अयोटा क्यू, ए जो कि हमने इसके इक्वल रखा था, सो ए इज इक्वल टू प्लस अयोटा क्यू इज़ यूनिक, और यही हमने इसको साबित करना था।